Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Beam. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, I'm going to discuss with you all about IBPS SO Law Officer examination details and also why you should take this exam. Before we start with our discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel. एंड ऑल्सो आपके अगर कोई भी क्वेरीज है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर आप hello@iexambi.com पर हमें ईमेल कर सकते हो। आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो सिंपली और आपके सारे क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। विजिट द वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन एज वी मेक इट 50% faster with iExamB. In this video, we are going to quickly discuss IBPS SO Law Officer Scale Examination, Scale 1 examination. हाउ इट इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। ये तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने ही वाली हूँ, बट उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी है दैट देर आर मेनी क्वेरीज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज टू द एलिजिबिलिटी पार्ट. So I'm going to cover two things in this video. First, the eligibility details I'm going to discuss in detail, and also all the common queries I will make sure that are resolved in this video. फिर भी इसके अलावा कुछ queries अगर हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं. And also I will give you certain reasons which are very sure reasons that you should take this examination as it is an excellent opportunity. क्यों, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे. लेट अस स्टार्ट करते हैं एज से. दिस इज द फर्स्ट क्वेरी. व्हाट इज द एज लिमिट? इज देयर एनी एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन? येस, देयर इज एन एज लिमिट. सो आप अगर ग्रेजुएट होकर 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में हो तो आप लॉ ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, but not more than 30 years. So this is the criteria and we have to follow that. Minimum 20 years, maximum 30 years is the criteria. Candidate must have born earlier than 2nd November 1992 and not later than 1st November 2002. So ये एज ग्रुप में अगर आप हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते. देर आर सम एज रिलैक्सेशंस. यू कैन चेक इफ़ यू आर इन द कैटेगरी. अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, दैट इज़ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. बट देर आर सम कैटेगरीज, वो भी नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है. बट ये याद रखिए 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है. उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक डेट दी है फॉर दिस ईयर. 2nd नवंबर 1992 से पहले अगर आप बॉर्न हुए हैं या फिर आप 1st नवंबर 2002 के बाद बॉर्न हुए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन. Next query is as to the educational qualification. That has been very clearly given that graduation in LLB course will suffice. आपको और कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. आपका LLB कोर्स एक recognized यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. That is enough. And एक और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है that there is not even any requirement as to percentage. ये आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं, आई डोंट नो. दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू. रिक्वायरमेंट एज टू परसेंटेज इज नॉट देयर. जैसे कहीं कहीं पर होता है कि परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट. सो दिस इज अनदर वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, प्रेफर्ड है या नहीं, ऐसे भी क्वेरीज आते रहते हैं हमारे पास रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस. सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ अ ज़ीरो एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी. ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड ऑल्सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने कहा भी होगा दैट एक्सपीरियंस वालों को ही प्रेफरेंस मिलता है, लॉ ऑफिसर विदाउट एक्सपीरियंस बनना इज़ नॉट पॉसिबल, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब मिथ्स आपके दिमाग से निकाल लीजिए. IBPS इज ऑर्गेनाइजिंग this examination for specialist officers, and directly you will be recruited to assistant manager level by this examination. The examination is held for that purpose only, to pick the young minds that are ready to work, get trained of course. So this is a very good opportunity. So ये आप ना भूलें कि एक्सपीरियंस को ऐसा कोई प्रेफरेंस या रिक्वायरमेंट इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं है, जो जनरली हर एग्ज़ाम में होता है. बैंकिंग एग्जामिनेशंस में तो होता ही है, बैंकिंग एरिया में लॉ ऑफिसर बनने के लिए होता ही है. नेक्स्ट इज़ AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी सारे क्वेरीज मैंने देखे हैं कि मैम AIBE देना ज़रूरी है क्या. सो लेट मी टेल यू दैट द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू बी अ बैचलर
in LLB and you should be enrolled as an advocate with bar council. अब यहाँ पे आपको ना इन चीज़ों का डिफरेंस पहले समझना होगा, तो आपके दिमाग से ये सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे. क्या डिफरेंस? What is All India Bar Examination and what is enrollment as an advocate with bar council? This you need to understand. डिफरेंस समझ जाओगे तो अपने आप सारे क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे. AIB का एग्ज़ाम जो आप देते हो ये आप बार के इससे देते हो टू प्रैक्टिस. दिस इज एक्चुअली गिविंग यू अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, बट IBPS डज नॉट रिक्वायर दैट. देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट एनीवेयर. अगर होता तो नोटिफिकेशन में दे देते ना. तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंडेटरी होता है, यहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट यू टू रजिस्टर विद द बार काउंसिल. नाउ व्हाई दे वॉन्ट यू टू रजिस्टर विद द बार काउंसिल? They want you to be registered as an advocate. Who is a law officer? A law officer is not a law practitioner, but he is an advocate. So he needs to be enrolled with the bar council, but he need not give the bar examination, as it is for a law practitioner. It is a license to practice. So are you understanding the difference between both of them? So I hope ये query अब आपके दिमाग में solve हो गई है, that you just have to register with the bar council and there is no need of giving any AIBE examination. And bar council का registration पर भी मैंने कुछ queries देखे थे students के. bar council का जो registration है वो generally ऐसा ही process होता है, bar council of India plus आपका जो state है उसका रजिस्ट्रेशन साथ में ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र एंड गोवा के स्टेट में रजिस्टर कर रहे हो तो आप महाराष्ट्र एंड गोवा के स्टेट में विदाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर नहीं कर सकते. आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो एक ही होता है, through which you are registering with the Bar Council of India, plus at the same time by same process you will be registered with Bar Council of Maharashtra and Goa. That is what is the simple procedure. So there is no such differentiation. And in case किसी के स्टेट में ऐसा कुछ differentiation अगर है भी तो आपको just बार काउंसिल में रजिस्टर करना है. उतना भी अगर आप कर लेते हो that is sufficient. आपको और कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सिंपली रजिस्ट्रेशन कर देते हो that is also enough for you, क्योंकि आपको एनी हाउ एक्सपीरियंस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं. सो आपको सिर्फ रिकग्नाइज होना है एज एन एडवोकेट. वॉट इज़ द पर्पज इज दैट ओनली दैट मच, nothing more than that. So understand this and keep this in mind that what you have to do. Now let us discuss some things why you should choose this exam. After discussing all this eligibility criteria, I can find out many positive points of taking this exam. First thing, law officer scale 1 आपको directly assistant manager की equivalent post मिल रही है. Obviously you have to put in a lot of hard work and labor, but this is something which is worth trying. And you are getting that without any experience. इतना ज़्यादा कंपटीशन है आजकल. विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर आपको बैंकिंग जॉब मिल रही है वो भी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की डायरेक्टली, तो आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर बन जाता है. देन नॉट रिक्वायर्ड एज टू हैव एनी मास्टर्स डिग्री. आजकल मास्टर्स डिग्री की क्वालिफिकेशन कई जगह पर प्रेफरेबल हो गई है, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस तो प्रेफरेबल है ही नहीं. ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही मास्टर्स डिग्री की या किसी भी और तरीके की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट. एंड ऑल्सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम परसेंटेज. ये भी क्राइटेरिया आजकल हर एग्जामिनेशन में आ गया है, हर इंटरव्यू में आ गया है, प्रेफरेंस दिया जाता है. पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वाई यू शुड नॉट ट्राई दिस एग्जाम. all the perks you are going to get here, and also the salary is also very good. इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया है, सैलरी एंड प्रमोशंस. मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सैलरी, प्रमोशंस एंड पर्क्स के अलाउंसेस के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है. You can check that video in the playlist as well. So all these things you are getting, all the benefits you are getting, so why you should not try for this exam? This is what I felt, so I am sharing with you when I was going through the eligibilities and all the common queries I wanted to resolve. Next thing is about the pattern. कोई descriptive test नहीं है.
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को डरा देता है एंड दे फील दैट दे विल स्कोर वेरी लेस इन अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. काफ़ी एग्जाम्स में क्या हो जाता है कि डिस्क्रिप्टिव भी होता है, सो वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आप मार्क्स लूज कर देते हो, या किसी को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है. सो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम आपको दिया हुआ है. सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज छोड़कर बाकी सारे एग्जाम्स, इवन जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है लॉ का, दैट ऑल्सो यू कैन गिव इन इंग्लिश एंड हिंदी. सो दैट बैरियर ऑल्सो हैज़ बीन रिमूव्ड ओवर हियर. So that much flexibility has been given to you. So English का भी अगर आप weightage चेक करोगे, can you see this? 50 questions are being asked for, maximum marks is only 25. So एक question का weightage half a mark ही है. As compared to reasoning, general awareness, English का weightage भी उन्होंने कम कर दिया है. यहाँ पर लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी है आपको. लॉ भी आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो, रीजनिंग भी, जीए भी. तो आपका लैंग्वेज बैरियर का भी प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी हद तक रिलैक्स किया गया है. आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं देना है, या और इंग्लिश का वेटेज भी कम कर दिया है कंपैरेटिवली. तो क्यों आप ये एग्ज़ाम ना देना चाहेंगे अगर आप उसमें फिट बैठते हैं एंड यू वांट टू मेक अ करियर दिस साइड? आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस एग्जाम. अल्टीमेटली इट इज़ योर कॉल, बट माई जॉब इज़ टू ब्रिंग सर्टन things before you which I find are beneficial for every law graduate should know about it and what are the details and the criterias. I hope आपके सारे queries solve हो चुके हैं, and for more details you can subscribe to iExamB and prepare 50% faster with iExamB. Thank you so much everybody.